नरेंद्र नाम का बालक जाता है स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास, एक धक्का मारकर भगवती काली का साक्षात्कार करा देते हैं। और नरेंद्र बनकर गए थे, विवेकानंद बनकर के लौटे। ये होती है गुरु की ताकत। आपने पूछा गुरु की ताकत क्या है? मनीष सिंह, क्या तुम्हें फाइट करनी है या मुक्केबाजी करनी है जो ताकत पूछ रहे? गुरु की कृपा चाहिए कि तुम्हें मुक्के खाने ठटरी के बरे? तुमने पूछा गुरु की ताकत क्या है? सुनो, कभी सुंदरकांड में विभीषण का चरित्र पढ़ना। जब तक रावण के पक्ष में थे लात ही खाते रहे, और जहां प्रभु श्री राम के पक्ष में आ गए राजा बन गए। और किसकी कृपा से? सदगुरु हनुमान जी की कृपा से। हम नहीं कह रहे, पढ़ो हनुमान चालीसा, उसमें लिखा तुम्हारा मंत्र विभीषण। हुआ क्या? लंकेश्वर सब। मनीष सिंह, तुमने पूछा कि गुरु की ताकत क्या है? अरे नक्कटा, कभी सुग्रीव जी का चरित्र पढ़ना। सुग्रीव जी के यहां हनुमान जी मंत्री बनकर थे, पर गुरु की ताकत यह होती है कि सुग्रीव जी को राम जी के पास नहीं जाना पड़ा, हनुमान जी अपने कंधों पर बैठा करके सुग्रीव के पास राम जी को लेकर के आए। ये गुरु की ताकत, ये गुरु की सामर्थ्यता है। गुरु की ताकत क्या है? मनीष सिंह, तुमने पूछा कि गुरु की ताकत क्या? और तो प्रमाण तुम्हें जितने दे रहे, शायद तुम ना मानो, हो सकता है तुम ना स्वीकार करो, पर मनीष सिंह, कभी तुम्हें अपनी जिंदगी में गुरु की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं। ये दास है, कल तक नालायक था, गुरु की कृपा हो गई तो कुछ बोलने लायक हो गया। ये गुरु की कृपा है, हमारी क्षमता नहीं है, ये हमारे सदगुरु की कृपा है। ये तो हनुमान जी की कृपा है। तुम कहते गुरु की कृपा क्या, गुरु की ताकत क्या? एक घटना सुनाते हैं। सत्य घटना घटी वृंदावन में। वृंदावन तो जानते हो आप लोग, कौन कौन वृंदावन गया? बहुत अच्छा। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, नाम था उनका मनमोहन दास बाबा। क्या नाम था? मनमोहन दास बाबा। आहा, वृंदावन में रहते थे। मनीष सिंह, ध्यान से सुनना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। रोज कीर्तन करते, सीताराम सीताराम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रोज नाम जप करते। एक झोपड़ी में रहते थे। इनका एक चेला था, उसका नाम था रामदास। क्या नाम था? बोलो बोलो। रामदास। रामदास नाम का एक चेला था, बड़ा आज्ञाकारी शिष्य। गुरुजी का एक नियम था कि जब प्रसादी बने भोजन तो वह एक ही चूल्हे पर बनेगा, और उस चूल्हे के बाहर एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में कोई प्रसाद बनते ना देखे, गोपनीय तरीके से प्रसाद बने, तब ही वो प्रसाद पाते थे। रामदास नियम से परिपक्व था, रोज प्रसादी बनाता। गुरुजी पहले ठाकुर जी को पवाते, फिर खुद पाते। एक बार एक घटना घट गई, सत्य घटना बता रहे। कुछ अंग्रेज आए, झोपड़ी में धुआं को देखा तो जरा घास फूस को हटाकर झांक लिया कि क्या हो रहा है, कौन महात्मा है। और प्रसाद बन रहा था। रामदास तो बाहर गया था लकड़ियां लाने। अंग्रेज देखा कोई नहीं है तो घास फूस ठीक करके चले गए। इधर रामदास के गुरुजी श्री मनमोहन दास बाबा जी को आभास हुआ कि किसी ने ठाकुर जी का प्रसाद बनते देख लिया। सोई दौड़ते दौड़ते बाहर आए, हे रामदास। रामदास ये भागा भागा आया, जी गुरुजी, जी गुरुजी। अरे गुरुजी वाले, आजकल तू बड़ा ढीठ हो गया, बड़ा निकम्मा हो गया है, आजकल बड़ा लापरवाह हो गया, आजकल तू बहुत ही कामचोर हो गया।
तुझे पता है हमारे ठाकुर जी की रसोई बनते हुए, प्रसाद बनते काऊ ने देख लिया है। इसको तो पता नहीं था। इसने हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी हम लकड़ियां लेने गए थे, पहले नहीं रख सकता? खूब गुस्सा में गुरुजी थे। एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा गिर गया रामदास के हाथ से। गुरुजी ने मारे गुस्सा में वही लकड़ी का टुकड़ा उठाया और पीटना प्रारंभ कर दिया। इतनी मार लगाई पर एक बार भी रामदास के मुंह से ये नहीं निकला कि अब रहने दो, अब ना मारो, हमारी गलती नहीं है ना। हाथ जोड़ लिए, सिर नीचे कर लिया और खड़ा हो गया। गुरुजी ने इतनी पिटाई की कि शरीर लाल पड़ गया। जब गुरुजी थक गए, रामदास गिर गया तो लकड़ी का डंडा फेंका और गुरुजी अंदर चले गए। बेचारा उठा, अपने शरीर को साफ किया, कपड़े को ठीक किया, प्रसादी को गौ माता को खिलाया और फिर से स्नान किया, चौखा चूल्हा किया, फिर से चूल्हे में लीपा पोती की, गंगा जल का छिड़काव किया और फिर से प्रसादी बनाने लगा। धीरे धीरे शाम हो गई। जब शाम हुई, आहा, लगभग 5 साढ़े 5 बज गए। इसने थाली में प्रसाद लगाया और गुरुजी के पास ले गया। गुरुजी ने ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर खुद पाया। तब तक अंधेरा हो गया तो इसने दीपक जलाया और गुरुजी जब लेट गए तो आसन पर अंधेरे में हल्का दीपक की रोशनी थी। दोनों पैरों की सेवा करने लगा। सेवा करते करते इसकी आंखों की आंसू का एक बूंद गुरुजी के चरणों पे गिरा। गुरुजी ने कहा, क्या बात है रामदास, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? ये तुम्हारे आंसू हमारे पैरों पे टप टप क्यों गिर रहे हैं? अच्छा, आज हमने तुम्हें ज्यादा पीट दिया, आज हमने ज्यादा मार दिया, शायद चोट लग गई होगी, इसलिए रो रहे हो ना, दर्द हो रहा होगा। रामदास फूट फूट के रोने लगा। बोला, गुरुजी हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि आपने हमें क्यों पीटा, आपने हमें क्यों मारा, इसलिए नहीं रो रहे हैं। हम इसलिए रो रहे हैं कि हम कितने अभागे शिष्य हैं कि हमारी सेवा में रहते हुए भी हमारे गुरुदेव को आज देरी से प्रसाद मिला है। आहा, गुरुजी ने तुरंत हाथ झटका, गले से लगा लिया, पुचकारते हुए सिर पर हाथ फेरा। बेटा कोई बात नहीं, पर हमने भी आज बड़ा पीट दिया तुमको, बड़ा दर्द हुआ होगा ना। और जैसे ही हाथ लगाया तो लाल एकदम पड़ा हुआ था, ऊपर तक सूजन आ गई थी। उसके मुंह से सी की आवाज निकल गई। तो कहने लगा, गुरुदेव, गुरुजी का मन बेहबल हो गया। बेटा जाओ, तुमको ठाकुर जी के दर्शन हो। पर प्रकृति तो अपना खेल खेलती है, वो नटवर लाल तो अपना खेल खेलते हैं गोविंद। गुरुजी का रोज का काम था सुबह वृंदावन की परिक्रमा करना। आज गुरुजी 4 बजे उठे, रामदास भी उठा, उससे चला नहीं जा रहा। आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे चेला। रोज तो आगे चेला रहता था, आज पीछे लंगड़ाते हुए चल रहा। बीच रास्ते में गया, उसको बुखार आ गया, गिरकर कोने में पड़ गया। तो बाकी मित्र आए, बाकी जो गुरु भाई थे वो आए दौड़े दौड़े, क्या बात है, क्या बात है, क्यों गिर गए? रामदास उठो, चलो। गुरुजी आगे निकल गए। ये लेटा लेटा हाथ पकड़ के बोला, भैया एक बार गुरुजी को बुला दो, लगता है हमारी जिंदगी की परिक्रमा पूरी हो गई। चेले भागते भागते गए, गुरुजी रामदास बीमार हो गया, इधर आओ। गुरुजी वापस आए, क्या बात है रामदास, क्यों पड़ गए हो, क्यों गिर पड़े हो? गुरुजी लगता है अब हमारे जीवन की पूरी परिक्रमा हो गई,
शायद इतने ही दिन तक आपके चरणों की सेवा लिखी थी। हम भाग्यशाली हैं कि आपके आगे जा रहे हैं। अरे चुप रहे, पागल है क्या? चुप रहे, ऐसी बातें नहीं करते हैं, तू चुप हो जा। नहीं नहीं गुरुजी, गुरुदेव बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो। गुरुदेव हमारी इच्छा है कि हम अपने प्राण त्यागें तो आपके दर्शन करते हुए त्यागें। जिंदगी भर तो हम चरणों में बैठे रहे, भले ही हमें नरक मिले, पर आज आप हमारे सामने खड़े हो जाओ ताकि हमारे प्राण निकले तो हम आपको देखते हुए प्राणों को निकालें। गुरुजी बोले ऐसा मत कहो, चुप रहो। नहीं गुरुदेव, गुरुजी बुरा ना मानो तो चलते चलते अपने चरणों का चरणों तक पिला दो। गुरुजी नजदीक आए, चरणों अंगूठा किया, एक शिष्य ने जल डाला, उसने पी लिया और कहा गुरुदेव सामने खड़े हो जाओ। उसकी हाफी तेज हो गई, श्वास तेज भरने लगी, शरीर अकड़ाने लगा और जैसे ही गुरुजी सामने खड़े हुए तो जोर जोर से हाफी भरता हुआ चिल्ला कर बोला, गुरुदेव हम अपने प्राण तो त्यागना चाहते हैं पर केवल तुम्हारे दर्शन करते हुए त्यागना चाहते, किसी और को नहीं देखना चाहते। गुरुजी ने अगल में देखा, बगल में देखा, बेटा यहां तो कोई नहीं है, केवल हम ही खड़े हैं। अरे गुरुजी आप झूठ बोल रहे हो, आपके बगल में एक नन्हा सा बालक खड़ा है, मोर मुकुट पहने हुए हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, हाथ में बंसी लिए हुए हैं और नन्हा सा बालक हमको बुला रहा है। और इतना कह के उसके प्राण पखेरु उड़ने लगे। गुरुजी दोनों हाथ जोड़कर बोले, रामदास तू धन्य है, हमारे बगल में जो तुझे दिखाई पड़ रहा ये कोई और नहीं, ब्रज के राजा स्वयं श्री बांके बिहारी जी खड़े हुए हैं। धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है। इतना कह करके प्राण पखेरु उड़ गए और सदा सदा के लिए वो गुरु चरणों में विलीन हो गए। मनीष सिंह, आपने पूछा कि गुरु की ताकत क्या है? जरा ये घटना सुनो। साधारण शिष्य को गुरु का हाथ सिर पर रख गया तो गोविंद स्वयं लेने चले आए। स्वयं ठाकुर जी ने दर्शन दिए। इसलिए मेरे प्रिय जनों, हमने हनुमान जी को चुना है। इस जलगांव की कथा में हम लोग 5 दिन तक जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की आई, कृपा करो गुरुदेव। कौन कौन हनुमान जी को गुरु रूप में पूजना चाहता, जरा हाथ उठाओ तो गाओ। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय गाइए। श्री हनुमान जी गुरु रूप में कृपा करने वाले वीर बजरंगबली हैं। बोलो जय सिया राम। तो मनीष सिंह, तुमने पूछा कि गुरु की ताकत क्या है? बेटा
गुरु की ताकत है अनलिमिटेड, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। हनुमान जी महाराज जैसा किसी को गुरु मिल जाए, भैया हम एक बात हमेशा बोलते हैं जलगांव वालों, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। हाँ, जिसका गुरु बलवान होता है चेला क्या होता है? बोलो 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 बोलो, पहलवान होता है। एक गुरु जी हैं जो बचा सकते हैं, बाकी और कोई नहीं है। बोलो सीताराम। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना भव से पार होना मुश्किल है, भले ही वो शंकर जी के या ब्रह्मा जी के समान ही क्यों ना हो। राम जी को भी संसार में नर बनकर आना पड़ा, उस नारायण को, उसको भी गुरु बनाना पड़ा। कभी रामायण पढ़ोगे तो वर्णन मिलेगा, गुरु ग्रह पढ़न गयौ गुरु ग्रह पढ़न गयौ। और हुआ क्या? अल्पकाल विद्या सब, अल्पकाल में ही विद्या को प्राप्त प्रभु श्री राम रघुनाथ जी जो नारायण है वो नर बनकर आए, उन्होंने भी गुरु को स्वीकार किया। मेरे प्रियजनों, तुलसीदास जी ने भी गुरु को स्वीकार किया। गुरु परंपरा, और बुरा ना माने तो एक बात बोले, भारत के लोगों जितने देश और विदेश में लाइव सुन रहे हैं, भैया गुरुओं के प्रदेश का अगर कोई प्रदेश है तो गुरुओं का प्रदेश है महाराष्ट्र, जहां एक से एक गुरु हुए हैं। संत नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत गजानन महाराज, संत चोखा मेला जी, भक्तिमती माता मुक्ताबाई जी, ऐसे संत